भी ऐसा डरता है भाई सत्संग के बीच में ना हमको कोई मारपीट मिले तो हम सुधर के चले। तो सतगुण ते भय उपजे और भय ते निर्भय होइए आइए मोक्ष द्वार। उसी भय जो जन्म मरण के चक्कर का भय हमको गुरु देता है, नरक का भय देता है, वही मर जाएगा फिर 84 लाख जूनियों में जाएगा। ये भय जो है वही हमको निर्भय बनाता है, आत्मा मिट करता है और पीछे मोक्ष का द्वार खुल जाता है उसके लिए। तो बोलता है जो देह और आत्मा अलग करेगा उसको किसी साधन की जरूरत पड़ेगी? पूछता है अष्टावकर राजा जनक से। वही जिसने आत्मा अपने को समझा उसने कौन सा साधन किया? तुम जाके घर में कौन सा साधन करता है, क्या करता है? खाली आत्मा को जाना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, दुनिया से वैराग आ गया। जब मैं देह ही नहीं हूं, देह नाशवान है, खड़े खड़े में बदली होने वाला है, तो देह से भी मोह निकल गया, देहधारियों से भी मोह निकल गया, सारे संसार से ही आसक्ति निकल गई, क्योंकि संसार आने जाने वाला क्षण भंगुर है। तो ऐसा वैराग, शरीर से वैराग लिया माना जगत ही खलास हो गया। शरीर है तो जगत है, शरीर नहीं है तो संसार भी नहीं है। मैं जब देह नहीं हूं तो संसार भी नहीं है, मैं आत्मा हूं तो ये भगवान है। संसार जो है वो जगदीश है, जगत नहीं है, जगदीश है। तो बोलता है अष्टावकर, तो भाई जिसने आत्मा को जाना उसको कोई भी साधन करने का जरूर नहीं है। साधन सच्चा जो बताएगा वो यही बताएगा, क्षम्या, आरजू, सरलता, सेवा, साधना, यही है सच्ची। बाकी वो जो बाहर का तप है, शरीर को तपायमान करना, मैं व्रत रखती हूँ, अरे तुमको खून ही नहीं है, पीने खून ही तुम्हारा सूख गया है, तो तुम खाना पीना छोड़ेगी तो किधर जाएगी? तुम्हारा मगज फड़ेगा, व्रत रख के आएगी, इधर मगज फड़ेगा और ये आत्मा का ज्ञान लेगा। तुमको तो मलाई और मक्खन चोरी करके भी खाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने चोरी क्यों किया मक्खन? क्योंकि उसको मगजमारी करनी थी गोपियों से। सारा दिन वो ब्रह्म ज्ञान जो सुनाता था, इतनी मुरली बजाता था, तो मगज खाली करके नाश्ता भी नहीं करेगा, तुम्हारे को आगे ज्ञान सुनाएगा क्या? तो तुमको भी ऐसा मगजमारी जो इधर करते हैं, इतना ब्रह्म ज्ञान तुम लेते हैं, जीव से तुम ब्रह्म बनते हैं, तो ये मन वाणी से पर ये जो आत्मा है वो बहुत भारी है, तुमको समझ में नहीं आएगी अगर मगज खाली होगा। इसके लिए खाना पीना तंदुरुस्ती सब ठीक रखो अपनी। जो खाना पीना पूरा नहीं खाता है तो उसको देखो तो शक्ल में ही वो पेल हो जाता है, तो उसका मगज फड़ेगा तो आत्मा क्या समझेगा? तो बाहर का कोई साधन नहीं है। भाई कपड़ा ये सफेद पहनो, भाई इस सत्संग में वो कपड़ा पहन दे लाल और पीला, भाई कैसे ज्ञान लगेगा? सफेद कपड़ा पहनो, लंबी बाहें पहनो, भाई जैसे ये सब जो लोग जो दुनिया के संत साधु है, सफेद कपड़ा पहनता है, खादी का कपड़ा पहनता है, तभी उसको ज्ञान लगेगा। तुम खादी का कपड़ा पहन के हम देखेंगे कितना साल में तुम आत्मा पक्की करता है। आज से तुम खादी का कपड़ा पहनो, हम देखें तुमको आत्मा पक्की होती है? खादी के कपड़े में आत्मा पड़ी है क्या? किस कपड़े में आत्मा पड़ी है? आसक्ति का त्याग बराबर है। कपड़े में तुम्हारी अगर आसक्ति है, मैं ये पहनूं, मैं ये खाऊं, या मैं इधर घूमूं, मैं ऐसा करूं, आसक्ति का त्याग बराबर है। एक इच्छा भी नहीं रखोगे मेरे को ये साड़ी चाहिए कि सूट चाहिए, अपनी इच्छा से तो कभी नहीं लेना कपड़ा, चाहे अपनी इच्छा से खाना भी नहीं खाना। जब तुमको कोई प्रसाद आके लगाए, भगवान समझ के थाली देवे, हाथ जोड़ के खा जाओ। अपनी इच्छा से तुम आलू खाता है तो भी तुम पाप करता है। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं। बाकी बाहर का त्याग करके दिखावा करके मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, तो ये तुम्हारा दिखावा है, घमंड है, इसमें अहंकार बड़ा पड़ा है। भाई मैं तो ये चीज खाऊं ही नहीं, ये तो फलाना खाता है, मैं तो नहीं खाता हूं, तो तुमको अभिमान है ना, मैं नहीं खाता हूं, ये खाता है, मैं वैष्णु हूं, ये खाने वाला है, दूसरा देखने में आएगा। अगर कुछ भी अपनी इच्छा से छोड़ेगा तो अभिमान बढ़ेगा। मैंने जगत का त्याग किया है, स्त्री का त्याग किया है, बच्चे का त्याग किया है, दुनिया का त्याग किया है। काय का त्याग किया? तुम्हारी कोई चीज थी क्या जो तुमने त्याग की? तुम्हारा क्या था? तुम दुनिया में आया, क्या क्या लेके आया अपने साथ जो तुमने त्याग किया? तुम्हारी चीज ही नहीं है ही पढ़ाई चीज। तुमने क्या त्याग किया? पढ़ाई चीज को तुम अपना समझ के बैठा था, ये चोरी किया था, ठगी किया था, वो ठगी अभी छोड़ा है। पहले तुम परमात्मा की चीज को अपना समझ के बैठ गए, ये मेरी है, ये मेरी है भगवान का सब दिया हुआ। अभी खाली तुम इशराफ बना है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। तो तुमने त्याग क्या किया? जो जिसकी वस्तु है उसके आगे रखा,
ये भगवान की वस्तु है, तो भगवान को वापस दिया, अमानत में ख्यानत नहीं डाला। अभी तुम इशराफ हुआ है, पहले तुम चोर था। ये मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा मोटर, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरा गधा, उसमें भी मोह रखा था। तो कुत्ते के मरने में तुमको रोना पड़ेगा। किसकी बिल्ली मरती है तो रोता है, कुत्ता मरता है तो 5-8 दिन तो रोता है। ये तुम्हारा मन है ना, उसमें मोह है ना। जो आत्मा में रहता है वो किसी में भी संबंध नहीं रखता है, किसी बात में भी। शरीर से संबंध जिसने छोड़ा, उसने सारे संसार से संबंध छोड़ा कि मेरा कुछ भी नहीं है दुनिया, मैं हूं लेकिन मेरा नहीं है। आपके परम मतलब है साफ सुथरा, साफ सुथरा, मट्टी वाला कपड़ा पहनना, कल वाला, परसों वाला, गंदगी रखना, ये जो बैर की सफाई नहीं है। अंदर बैर की पवित्रता में ये आ गया कि साफ और सुथरा कपड़ा पहनना। और जो तुम्हारी तंदुरुस्ती को ठीक लगे, गर्मी में ठंडा कपड़ा पहनना, ठंडी में गर्म कपड़ा पहनना, ये भी बैर की शुद्धि है। ऐसा नहीं था, जब भी देखा ना, अभी पढ़ा, जो शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया है, देह अध्यासी है, वो अगर नंगा रहेगा तो उसको बहुत ठंडी पड़ेगी, और ठंडी में उसका मन चलायमान होएगा, वो कभी साधन में पक्का नहीं होगा, आत्मा में पक्का नहीं होगा। समझो तुमको इधर ठंडी पड़ रही है, कांपते रहते हैं, तुम ये ज्ञान समझ सकेगा? उसी टाइम तुम्हारा मन जाके शरीर में पड़ेगा। इसलिए बोलता है तो तुम बैर का कपड़ा छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा, तो तुम वैरागवान नहीं है। लेकिन आसक्ति का त्याग ही वैराग है। अष्टावकर ने कल क्या बोला? आसक्ति, बस अपनी आसक्ति जरूर देखना। तुम्हारी आसक्ति अगर पटाखे में, बैंगन में और दाल में और दही में है, तो भी समझना कि तुम सारा ही डूबा पड़ा है माया में। एक भी अगर इच्छा है, राजा जनक बोलता है, एक लांगोटी पहनने वाला साधु, उसका भी मन स्थिर नहीं है, क्योंकि लांगोटी में आसक्ति है। और इधर मैं जो राजा जनक, सारे राजाई में बैठा हूँ, सब वस्त्र, सब खाना पीना, भोगना, ये सब हमारे पास पदार्थ है, तो भी मैं मिथ्या बुद्धि से देखता हूँ, ये सब मिथ्या है। तो मेरे को जो स्थिरता है मन की, वो लांगोटी पहनने वाले सन्यासी को नहीं है। ये आगे चल के शायद सुनाएगा, इसी में ही होएगा। इतनी वाणी सुनेगा जब, तो तुमको ऑटोमेटिकली अंदर से खटाई आनी चाहिए, भाई हमको नहीं चाहिए ये चीज। जब तक तुमको वैराग नहीं है, तिरुपति नहीं हुआ है, तब वैराग भी नहीं है। तिरुपति जब तक नहीं है अंदर में, तब तक वैराग भी नहीं है। अगर इधर हम कायदा निकाले, भाई आज से ये खाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, इधर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तुम बाहर से रुक जाएगा बराबर। भय से भी समझो रुक गया, तो भी अंदर इच्छा रह जाएंगी। समझो तुमको पता है भाई इधर जो ना गुरु जी की मना है, तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनना। समझो तुम सब सफेद कपड़ा पहन के आता है, या थोड़ा पहनता है, कुछ भी, अंदर में इच्छा है, वासना रह न जाए, इसलिए हमारे गुरु ने हमको आज से कुछ भी मना नहीं किया, तो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन ज्ञान जरूर ऐसा सुनाया जो अंदर से ऑटोमेटिकली वैराग आ गया। भाई किधर धक्का खाने जाएं, कौन सी सिनेमा में देख रहे हैं, ये क्या खाएं, ऑटोमेटिकली तुमको अंदर से वैराग वृत्ति उत्पन्न होएगी जब तिरुपति आएगी। लेकिन आज से ही तुमको रुकावट आ गई किसी बात की, भाई गुरु ने ऑर्डर किया आज से ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, तो तुम क्या करेगा? बाहर से तो छोड़ देगा एकदम, भाई गुरु वाक्य सत्यम, पर अंदर वासना रह जाएगी, ये समझना बात। इसके लिए हमारे दादा ने कभी किस बात की मना नहीं किया। तो भी ऐसा वैराग इन लड़कियों को है, हमारे सत्संगियों को, जो हम मारपीट करके खुद बाजार में जब लेके जाएगा ना, तुम कोई ड्रेस एक लियो, अरे हम तुमको लेके देता है, तभी भी नहीं पहनते, बोले हमको नहीं चाहिए। इतना वैराग वृत्ति में है, जो सब अपने ज्ञान में है, जबरदस्ती इसको मिट मैट पहनाता है, जबरदस्ती इसको सब कुछ पहनाते हैं, हम उसको पहनाते हैं। अरे तुम ऐसे काय के लिए नहीं खाता है, काय के लिए नहीं पीता है, ये खाओ, ये पहनो, ये करो, ये सारा दिन सत्संग में ही इसका मन है। हमारे किचन से कभी एक पापड़ की टुकड़ी उठा के नहीं खाते हैं ये लोग, रहे पड़े हैं वर्षों से, महीनों से, एक चीज भी अपनी इच्छा से नहीं खाते हैं। भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को खाने की भूख ही नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं। हमको भूख नहीं लगती, हम सारा दिन ज्ञान सुनते हैं, फिर अपनी वैराग में रहते हैं, फिर अपने मनन निध्यासन में रहते हैं, नहीं कपड़े का ख्याल रहता है, नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं घूमने का। सारी बाम्बे इतनी बड़ी पड़ी है,
कभी भी नहीं बोलते हैं किसी होटल में लेके जाओ, किसी मरीन ड्राइव पर लेके जाओ, कोई समुद्र पर लेके जाओ या बगीचे में लेके जाओ। इच्छा ही नहीं उठती है, तो ऑटोमेटिकली इनकी इच्छा अंदर से ही खलास हो गई। और जब तक इच्छा है तो हम इसको नहीं बोलेंगे तो तुम नहीं घूमो, नहीं फिरो, नहीं खाओ, नहीं पियो। सहज सुबह इसकी वृत्ति जो है ठहर जाए, सहज इसको वैराग आ जाए, वैराग वृत्ति उत्पन्न हो अंदर से, जो इसको ये रंग ढंग दुनिया ये वो आप ही नहीं अच्छा लगे, तभी वह सच्चा वैराग, अंदर से इच्छा का त्याग हो जाए, ये सच्चा वैराग। बाहर से समझो किसी सत्संग का नेम है भाई, फलाने रंग का कपड़ा पहनना, एक ही सफेद पहनना या एक ही गेरू पहनना, एक ही फलाना पहनना। समझो उसने किस दूसरे को देखा, उसकी दिल हो गई तो हमको ऐसा रंग होना चाहिए। लेकिन गुरु की मना है, क्योंकि गुरु ने बोला है एक ही फलानी साड़ी पहनो, तो भाई पहनना पड़ता है, क्या करूं, गुरु ने बोला है। गुरु के कहने पर भी तुम त्याग करेगा ना, वो भी सच्चा त्याग नहीं। जब तक अंदर वाला इधर वाला कहे, तुमको अंदर उल्टी आवे,